नमस्ते भारत। आप देख रहे हैं अपना ही चैनल रॉबिन सफल जीवन। तो आज मैं बात करूंगी मेन गेट की। मेन गेट किस दिशा में होने चाहिए, किस रंग का होना चाहिए, है ना, और किस तरीके से हम बनाएं, क्योंकि यह भी जानकारी बहुत आवश्यक है। मेन गेट हमारे घर की वास्तु के 80% प्रॉब्लम को हल करती है ना। तो चलिए हम जानते हैं, इस जानकारी को सीखते हैं। मेन गेट हमारा कुंडली के अनुसार जो ग्रह हमारा सबसे अच्छा है, उच्च कोटि का है, उस दिशा को हम पकड़ेंगे और उसी दिशा में हम मेन गेट खोलेंगे, है ना। यदि जानकारी हमें नहीं है, यदि हम बना रहे हैं तो पूर्व दिशा में E4 E3 गेट बढ़िया होता है। पश्चिम दिशा में बना रहे हैं तो वहाँ भी यानी कि पश्चिम चारवां पद बढ़िया होता है, यानी W4 W3 ठीक होता है। यदि कुंडली विशेषज्ञ से मिलेंगे तो वो आपको सही जानकारी आपका चार्ट के अनुसार आपको बता देंगे। हाँ, तो हम जानते हैं मुख्य द्वार किस चीज़ का बनी होनी चाहिए, है ना। तो लकड़ी का पटरा होना चाहिए 2 भाग में बराबर। मेन गेट पे पक्का ध्यान रखना इस बात का। यदि बाप बेटे उस घर में रह रहे हैं, चाहे आपको 2 लड़का है उस घर में आप रह रहे हैं, तो डबल द्वार देना अति आवश्यक है ना। क्यों ज़रूरी है वो भी मैं बता देती हूँ। यदि एक दरवाज़ा आप रख रहे हैं, एक तरीके से यहाँ गेट यहाँ कुंडी लग रही है, यानी पिता है घर के अंदर और पुत्र हैं, है ना, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ वास्तु पुरुष का या नाक होता है, मेन गेट मुख्य होता है जिससे वो सांस लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति एक ही नोस्ट्रल से सांस हमेशा लेते रहेगा 24 आवर्स, हर साल यदि लेते रहेगा, तो उसका दिमाग जो है ना गर्म हो जाता है। और गर्म होने के बाद इंसान आपस में, पुत्र रहे पिता रहे, झंझट होती है, भाई भाई में झंझट होती है। इन बातों पर व्यक्ति ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो क्या होता है ना, यदि गेट अंदर खुल गया, अंदर में इंसान इंटरनल हो जाता, बाहर खुल गया तो इंसान मन होता है कि नहीं, थोड़ा सा बात हुआ, गुस्सा हुआ तो हम तो बाहर ही रहेंगे, अपना परिवार बच्चे लेके चले जा रहे हैं, है ना। यह कलयुग का असर हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं, अज्ञानता से पीछे भाग रहे हैं, ज्ञान को पकड़ नहीं रहे हैं, तो यह सब चीज़ हमारे जीवन में गुजर रहा है, हो रहा है। तो चलिए, यदि कलयुग में हम हैं, जानकारी से जुड़े रहेंगे, तो देखिए समय कोई भी रहे, है ना, एलिमेंट को यदि हम पकड़ेंगे तो उसका असर दिशा का हमको बिल्कुल परिवार में पड़ता है ना। तो चलिए, जब भी हम मेन गेट बनाते हैं तो एक पलड़े का ना बनाएं, मेन गेट डबल पलड़े का बनाएं, लकड़ी का। यदि आपकी क्षमता है कि आप बाहर में लोहे का गेट दें तो वह भी डबल पलड़े का होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि मनुष्य ही हैं हम। यदि हमको कभी भी बीपी का शिकायत होता है, 2 नोस्टल होता है, कभी एक इंगला होता है, एक पिंगला होता है। पिंगला होता है सूर्य नाड़ी, इंगला चंद्रमा, है ना। तो यानी कि कभी चंद्र होता है ठंडा और पिंगला होता है गर्म, सूर्य नाड़ी, है ना। यदि दोनों नाड़ी बारी बारी से हमारा घंटा 2 घंटा पे चेंज हो जा रहा है ना, तो समझिए हमारा शरीर के अंदर की एलिमेंट्स, एयर एलिमेंट्स बैलेंस हो रही है ना, 5 एलिमेंट्स के साथ बैलेंस हो रही है। उसी प्रकार जब हम मेन गेट डबल पलड़े का बनाएंगे तो हमारा एयर एलिमेंट घर में, वास्तु पुरुष बिल्कुल हवादार घर होगा, एनर्जेटिक घर होगा, बढ़िया होगा। जब भी हम दहलीज की बात करते हैं तो दहलीज मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारे लाइफ में, कि दहलीज ऊंची होनी चाहिए, है ना। दहलीज पार करके इंसान अंदर जाए, ये सदैव इंसानों का एक, है ना, अच्छा आदत होता है कि दहलीज पार करके अंदर जानी चाहिए। और दहलीज के एनर्जाइज करने के लिए पहले के समय में इंसान चांदी का सिक्का, पीतल का सिक्का, कौड़ी, चाहे गोमती चक इंट्रेंस के अंदर डालते थे ताकि बैड एनर्जी अंदर ना जाए। अब पहले के जब हम लोग छोटे थे ना, तो दादा को देखते थे ना कि यानी कि 91 की बात है, तो यहाँ पर लोहे की जंजीर जैसी चैन होती थी। जो व्यक्ति हम लोगों के एज के होंगे उनको पता होगा कि मुख्य द्वार यदि दोनों लकड़ी का ये होता था पटरा, और लकड़ी की जंजीर से यहाँ ताला लटकता था, है ना। तो मैं उसमें बहुत छोटी थी, तो उसमें क्या होता था ना, मैं पूछती थी अपने दादा से चाहे नाना से, तो बोलते थे ये शनि कंट्रोल रहता है यहाँ से,
अभी के समय में ना ही तो स्नेहा कंट्रोल हो रहा है, ना ही दहलीज बन रहा है, सीधे दरवाज़ा ठोक दिए जा रहे हैं। इससे असर हो रहा है कि घर का पुत्र घर से बाहर जा रहा है। झंझट थोड़ी सी ना होती है, पत्नी लेके बाहर जा रहे हैं। आपस में माँ बेटे में, चाहे घर के पिता और पुत्र में बन नहीं रही है ना। तो यदि इन बातों का हम ध्यान रखेंगे वास्तु के अनुसार, तो आप बिल्कुल घर में पुत्र और पिता और पूरे समस्त परिवार खुश रहिएगा। तो ऐसी वीडियो को बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। तो ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी आपको हमेशा मेरे वीडियो के माध्यम से आप जनहित में जारी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।